हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला, जहां पर हमने इंग्लिश की बेसिक से लेकर एडवांस तक की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। पिछले चैप्टर में हमने नाउन आपको पूरा अच्छे से समझा दिया था और उसके सारे पार्ट्स के बारे में भी हमने बताया था और रूल्स भी कि कहाँ पे और कैसे नाउन एप्लीकेबल होता है और कौन कौन सी मिस्टेक्स हम ज़्यादातर करते हैं। तो आज हम नाउन प्रोनाउन शुरू करने वाले हैं। आई होप आपने पिछली वीडियोस देख ली हैं और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उन सबको चेक करिए, बिकॉज तभी आप प्रोनाउन अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, प्रोनाउन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जैसे कि आप ही देख रहे हैं कि प्रोनाउन नाउन की रिप्लेसमेंट होती है, यानी कि नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और आगे कुछ भी कहने से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल पढ़ के सुनाना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ कहने से अच्छा होता है दिखाना, और जब आप खुद गलतियाँ ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोनाउन कैसे और कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं आपके सामने अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ताजमहल इज़ द ब्यूटीफुल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स. Taj Mahal is situated in Agra. Taj Mahal was built by Shah Jahan in the memory of Shah Jahan's beloved wife. Sorry. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, ये देखिए। ताज महल इज़ द ब्यूटीफुल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स. इट इज़ सिचुएटेड इन इंडिया. इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ. तो क्या आपने इन दोनों ही के बीच में डिफरेंस देखा? ये देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में ताजमहल 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 शाहजहां. वही दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ताजमहल इट शाहजहां एंड हिज. इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है। क्या आपने ये डिफरेंस देखा? और अगर नहीं देखा तो भी देखिए, यहाँ पे ताजमहल ताजमहल ताजमहल, इसके रिपीटेशन से बहुत ही इरिटेटिंग सी साउंड आपको सुनाई दी होगी। वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल में जहाँ पे मैंने ताजमहल की जगह पे इट और शाहजहां को रिपीट करने की जगह पे हिज का यूज़ किया था। तो ये होते हैं हमारे प्रोनाउन, जो हमें नाउन को बार बार रिपीट करने से रोकते हैं और जिससे सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुनने में काफ़ी अच्छा साउंड करता है। अब प्रोनाउन भी बहुत टाइप के होते हैं और हर टाइप को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और प्रोनाउन अपने आप में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आई, मी, यू, ही, जैसे ये सब। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो एग्जैक्टली आप लोग रट नहीं पाएंगे, और मैं रटना किसी को सजेस्ट भी नहीं करती, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। आप ज़्यादा टाइम तक उन चीज़ों को याद नहीं रख सकते। उसकी बजाय अगर आप एक एक प्रोनाउन के पार्ट को देखेंगे और उनके रूल्स को समझेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके ग्रामर के मार्क्स सुधरने लगेंगे। तो देखिए, पहला प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि पर्सनल का नाम हमें अपने आप ही बताता है, ये बहुत ही पर्सनल होते हैं और पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड होते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई, मी, वी, अस, यू, हिम, ही, शी, हर, इट, दे, देम, एटसेट्रा, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर सिर्फ इनको जानना ही काफ़ी नहीं है, हम कैसे और कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। इनफैक्ट 2 केसेस बताना चाहूँगी कि पर्सनल प्रोनाउन के 2 केसेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए डिफरेंस क्या है। नॉमिनेटिव केस में हम डायरेक्टली बोलते हैं आई, ही, शी, वी, दे, इट एंड यू। वहीं ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा नहीं, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे हिंदी में मैं कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे जो वर्ड है वो ऑब्जेक्टिव केस है और मैं जो वर्ड है वो नॉमिनेटिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या वर्ड्स हो जाते हैं, मी, हिम, हर, अस, देम, इट एंड यू। तो आपको शायद ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जब हम डायरेक्ट आई, वी, यू, दे का यूज़ करते हैं वो नॉमिनेटिव केस होता है, वहीं जब हम मी, हिम, हर, अस, देम, इट, यू का यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। आपने भी डिफरेंस देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे होता है,
ही शी का मतलब वह होता है, तो हर और हिम का मतलब उसको होता है। तो इसी तरह से आगे के जो होते हैं प्रोनाउन, उनके भी ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द रूल्स। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ़ वी यूज़ प्रोनाउन बिफोर वर्ब, ये याद रखने वाली चीज़ है, देन वी हैव टू यूज़ नॉमिनेटिव, बट इफ़ वी यूज़ प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब देन वी हैव टू यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये क्या कह रहा है कि जब हमको प्रोनाउन का यूज़ वर्ब से पहले करना होता है तो हम नॉमिनेटिव केस लगाते हैं, और जब हम बाद में वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव लगाना होता है तब हम वर्ब के बाद जब हम प्रोनाउन लगाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो चलिए इस इजी से रूल का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, आई टीच देम, इसमें टीच एक वर्ब है, आई एक नॉमिनेटिव है, वहीं देम एक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ हमने देखा कि वर्ब से पहले जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है यानी कि आई, वो एक नॉमिनेटिव है, और वर्ब के बाद जो यूज़ हुआ है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो फर्स्ट रूल ऐसे ही समझ में आ जाता है, बहुत ही सिंपल सा, कि वर्ब से पहले है तो नॉमिनेटिव और वर्ब के बाद है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। रूल नंबर 2, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सॉरी। रूल नंबर 2 जो है वो कहता है कि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और कोई प्रीपोजिशन अगर बीच में आया हो और उसके बाद हमने प्रोनाउन लगाना हो तो वो भी हम ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। चलिए 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड देन आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल कहता है देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। अब शी एंड आई ये दोनों ही नॉमिनेटिव है, लेकिन हमने तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया है, तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और गलत है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, ये सही है क्योंकि हर एंड मी ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन के, और क्योंकि हमारे सेंटेंस में बिटवीन आया है तो उसके बाद जैसा कि रूल कहता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगता है। तो याद कर लीजिए ये वर्ड्स लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे प्रोनाउन का। नाउ रूल नंबर 3 क्या कहता है कि व्हेन वी कंपेयर 2 सब्जेक्ट्स, ये याद रखिएगा, with the words as or then we use nominative pronoun at last, but when we compare 2 objects then we use objective pronoun। ओके, ये इजी है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो अगर आपको पता होगा तो आप ये रूल बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, यानी कि कर्ता जो होता है हमारा। अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं और उन दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है तो हम प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे। पहले इतना समझते हैं, आगे का बाद में। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई। यूजुअली हम क्या कहते हैं कि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, तो ही नॉमिनेटिव और मी ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और ये पूरी तरह से गलत होता है। जी हाँ, ये गलत होता है क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही एंड आई हम दोनों ही इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, मेन है, कर्ता है, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वर्ड यूज़ हुआ है देन। देखिए, एज और देन वर्ड होने चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए और 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये हो रहा है यहाँ पे ही और आई 2 सब्जेक्ट है। मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, कंपैरिजन भी हो रहा है और देन वाला वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही नॉमिनेटिव केसेस यूज़ किए जाएंगे। तो ही एंड आई ये दोनों ही प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया तो ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए,
और अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को पॉज दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे कंपैरिजन हो, दो सब्जेक्ट्स यानी कि दो कर्ता हों, वर्ड एज या दैन यूज़ किए गए हों तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। अब आगे देखिए, बट व्हेन वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है। अब देखिए, चिल ब्रो मॉम लव्स यू एज मच एज शी लव्स मी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चिल ब्रो मॉम लव्स यू एज मच एज मी। यहाँ पे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है मॉम, और कंपैरिजन किस में हो रहा है, दो भाइयों में या हो रहा है या बहन भाई में हो रहा है, किसी में भी हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारी मॉम है और ऑब्जेक्ट जो है वो यू एंड आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जगह मी लगाया है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन सब्जेक्ट्स का नहीं ऑब्जेक्ट्स का हो रहा है कि मॉम है वो प्यार करती है, मॉम सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है हमारा, सॉरी ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारी वर्ब है और यू भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ भी एज वाला वर्ड यूज़ किया गया है। ये देखिए एज और देन की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है तो नॉमिनेटिव, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव। अब यू का ऑब्जेक्टिव तो यू ही रहता है, आई का ऑब्जेक्टिव मी बन जाता है, देखिए। तो इसीलिए यहाँ पे चिल ब्रो मॉम लव्स यू एज मच एज मी, यानी कि मॉम लव्स यू एज मच एज शी लव्स मी, उस शी को उस मॉम के रिपीटेशन से बचाने के लिए हमने डायरेक्टली एज मच एज मी का यूज़ किया है। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के 2-3 वर्ड यूजेस, रूल्स। आई, ही, शी, इट, दे, यू, ये जो हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, ये हमारे जो है तीनों पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और इसके 3 रूल होते हैं कि वर्ब से पहले नॉमिनेटिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। दूसरे में अगर बट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। और तीसरा रूल कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन एज या देन के साथ हो रहा हो तो नॉमिनेटिव लगता है, और दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन एज या देन के साथ हो रहा हो तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है। तो इसी के साथ हमारा पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सारे प्रोनाउंस के बारे में भी पढ़ेंगे। टिल देन आप अपने नाउन और प्रोनाउन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। नाउन की एक क्वेश्चन सीरीज़ भी आने वाली है टू चेक कि आपको नाउन ठीक से समझ में आया था या नहीं, तो आप वो वीडियोस भी जाकर दोबारा देख सकते हैं और अपनी रिवीजन वापस से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।